हाय एवरीवन, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, आज के इस वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो आपने फसल बीमा योजना में ऑनलाइन कराया उसका पेमेंट कब आने वाला है, या फिर पेमेंट नहीं आएगा, या फिर पेमेंट कितना लेट से आएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी योजना का ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि योजना का अप्रूव कब होगा, इसके बाद आपको पैसा कब मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो फसल बीमा होती है उसका पेमेंट कब आने वाला है, या फिर इसका क्या क्या प्रोसेस है पेमेंट आने से पहले, या फिर अप्रूव होने का क्या क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैसा मिलने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो बीमा होता है उसका पेमेंट तभी मिलता है जब आपका फसल ख़राब हो जाए, नुकसान हो जाए। फसल पकने के बाद भी अगर आपका फसल नुकसान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने फसल काटा, चिड़िया चुग गई, या फिर किसी कारण से अधिक पानी पड़ गया, बाढ़ आ गया, डूब गया, आपका पका हुआ फसल डूब गया, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपका फसल ख़राब हो जाती है तो उसका पैसा मिलना तय है। क्योंकि बीमा इसी चीज़ का होता है कि अगर आपका फसल सही सलामत रहे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपका फसल ख़राब हो जाता है तो ही आपका इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको जैसे इस बार आपने अपना फसल बीमा कराया तो उसका अगर आपको फसल बीमा का योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए आपका फसल ख़राब होना चाहिए। अगर इस बार 2025 में फसल आपका ख़राब नहीं होता है, अगर आपका फसल सही सलामत उपज हो जाता है, या फिर अगर आपका फसल 40% ही ख़राब होता है, या फिर 30% ही ख़राब होता है, अगर 70% उपज हो जाता है, 60% अगर उपज हो जाता है, तो बीमा का पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बीमा का पैसा तभी आपको मिलेगा जब आपका फसल 70% आपका एरिया में ख़राब हो। ऐसा नहीं कि आपका एक पर्सनल आदमी का पूरा उपज नहीं हुआ तो आपको बीमा का लाभ मिलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपका जो एरिया है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो ज़िला है, अगर उस ज़िले में 70% उपज नहीं होता है, 70% अगर जो फसल उपजाई जाती है अगर वो नहीं उपज होता है सही तरीक़ा से, उसमें किसी तरीक़ा से बर्बाद हो जाता है बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण, या फिर फसल पक जाने के बाद अगर बर्बाद हो जाती है, किसी बार आकस्मिक घटना हो जाता है कि ठंडा के दिन में भी आप फसल काटते हैं और पानी पूरा पड़ जाता है, तो उस स्थिति में भी आपका फसल बर्बाद हो जाता है। तो 70% अगर आपका फसल आपका एरिया में बर्बाद हो जाता है तो कंपनी उसका चेक करेगी, और चेक करने के बाद वो रिपोर्ट फिर सरकार से साझा करेगी। सरकार के साझा करने के बाद सरकार और कंपनी दोनों मिल करके फिर उस योजना का लाभ आपको देगी। तो उस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगी जब आपका फसल 70% ख़राब हो। अगर आपका 70% फसल ख़राब नहीं हो, 70% फसल ख़राब होगा